आज हम इस लेक्चर में क्लास 11th स्टैटिक्स में एमडी क्या है इस पर चर्चा करेंगे और एक आध दो क्वेश्चन से एमडी को समझेंगे कि एमडी है क्या। आइए देखते हैं। एमडी को मीन डिवीज़न कहते हैं, जिसे हिंदी में माध्य विचलन कहा जाता है। देखिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें सीखनी है, हमने फर्स्ट वीडियो में सब कुछ बता रखा है। आज 11th में जो हम देखेंगे 11th क्लास में, वो एम और डी देखेंगे, जिसे बोला जाता है मीन, और डी का मतलब होता है डिवीज़न, जिसे माध्य विचलन कहेंगे। माध्य विचलन, माध्य विचलन है क्या या फिर कितने तरीके से निकाला जाता है। माध्य विचलन जो होता है, ये आपका माध्य निकालने के बाद डाटा के प्रत्येक नंबर में माध्य, मीडियन या फिर बहुलक को इंडिविजुअल माइनस कर दिया जाता है और एक रो कंप्लीट होती है। उस रो को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक जो निकल करके आता है उसे हम एमडी कहेंगे। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमको एमडी चाहिए, मतलब माध्य विचलन चाहिए, तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन में ये चीज़ दिखा मिलेगा कि किसके अकॉर्डिंग एमडी चाहिए। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि विद रिस्पेक्ट टू मीन, तो हम आप समझेंगे कि जो एमडी हमको चाहिए वो क्या निकालने के बाद चाहिए, माध्य निकालने के बाद, मतलब माध्य के सापेक्ष ही हमको एमडी चाहिए। या फिर वो कहेगा, पहला केस है। दूसरा केस में वो ये कह सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू मीडियन कहेगा, तो आप समझिएगा कि वो माध्यिका के सापेक्ष एमडी को पूछेगा, है ना। मतलब हम क्वेश्चन में माध्यिका निकाल लेंगे तभी एमडी बताएंगे। इसी तरीके से तीसरा केस है कि विद रिस्पेक्ट टू मोड, मतलब बहुलक के सापेक्ष एमडी बताना रहेगा। तो तीन तरीके से एमडी बताना आएगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगा कि किस तरीके का एमडी वो पूछना चाहता है। माध्य, माध्यिका और बहुलक के सापेक्ष पूछेगा। आइए हम आज की क्लास पर जो चर्चा या फोकस करेंगे वो माध्य के सापेक्ष एमडी निकालने की बात करेंगे। फाइंड द मीन डिवीजन अकॉर्डिंग टू या फिर विद रिस्पेक्ट टू मीन, ठीक है। इस बात की हम चर्चा करेंगे और देखते हैं कि कितने तरीके से माध्य निकाला जाता है। माध्य कई तरीके से बनाया जाता है, हमने बताया था 3 तरीके से। सबका अलग अलग अपना सिस्टम है, इंडिविजुअल डाटा है, फ्रीक्वेंसी के साथ है, मॉडल क्लास हो, जो है क्लासिफाइड अगर रहेगी फ्रीक्वेंसी तो फिर उसको किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। तो सब तरीके से आपको मोड आना चाहिए निकालना, तभी हम आपका एमडी करा पाएंगे। आइए देखते हैं एमडी किस तरीके से निकलता है। वैसे फार्मूला क्या होता है आपको बता दें कि यदि अपने पास माना कि कुछ डाटा हैं x1, x2, x3 ऐसे करके xn प्लेस तक आपके पास डाटा है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ डाटा जो हैं वो n है, ठीक है। अगर हम इसके माध्य की चर्चा करें तो माध्य होगा कि सिग्मा i1 से लेकर कहाँ तक, n तक, और इसमें जो डाटा है वो डाटा कितना है, तो आप कहोगे x1 + x2 इनका सबका योग है कि नहीं, क्योंकि हमको माध्य निकालना है। कहाँ तक का योग, xn तक का, और टोटल कितना, n, ठीक। ये आपका क्या बन गया, ये आपका मीन बन गया, माध्य बन गया। अब माध्य आप जब निकाल लोगे तो माध्य निकालने के बाद एमडी जो निकाला जाता है उसका फार्मूला जो होता है वो यहाँ पे हम दर्शाते हैं। देखिए एमडी निकालने के 2 फार्मूले होते हैं। एक को, पहली बात तो एम और डी निकालने के लिए जो फार्मूले होते हैं उसको बोला जाता है सिग्मा i1 से लेकर कहाँ तक, n तक, ठीक।
हमने कहा कि डाटा में m को माइनस करना है, प्रत्येक डाटा के, इंडिविजुअल डाटा के प्रत्येक नंबर में m को माइनस करना है और डिवाइड किससे कर देना है, नंबर ऑफ डाटा, कितने नंबर है, टोटल नंबर ऑफ डाटा। टोटल नंबर ऑफ डाटा में क्या कर देना है, टोटल नंबर ऑफ डाटा, टोटल नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डाटा में क्या कर देना है, भाग कर देना है, और ऊपर जो ये लाइन एक कंप्लीट होगी इसका क्या कर देना है, सम कर देना है। ये आपका एमडी होगा। वेयर एम इज तीन चीजें होगी, जहां एम तीन चीजें हैं, एक तो मीन होगा एम ही, या फिर मीडियन होगा, या फिर मॉड होगा। एम यहां पे तीन चीज काम करेगा, या तो यम आपका माध्य होगा, ठीक, या फिर यम आपका माध्यिका होगा, ठीक, या फिर यम आपका बहुलक होगा, ठीक है कि नहीं। माध्य यहां पे यम का मान जो है वो तीन चीजें हैं। कोई कहता है कि यम क्या है, यहाँ पे है कि नहीं, किसी की स्टूडेंट भी ये भी कह सकते हैं यम क्या है। तो यम भैया यहाँ पे जो है वो आपका, जो आपकी श्रृंखला दी रहेगी या फिर क्वेश्चन दिया रहेगा उसका यम माध्य होगा। माध्य कब होगा, जब माध्य के अकॉर्डिंग एमडी निकालना रहेगा, तो यम क्या काम करेगा, माध्य का करेगा। जब मीडियन के अकॉर्डिंग एमडी निकालना रहेगा तो मीडियन का काम यम करेगा, और जब बहुलक के अकॉर्डिंग एमडी निकालना रहेगा तो एम का काम बहुलक करेगा। अर्थात हम इन तीनों चीज को फाइंड करने के बाद हम कहीं विचार करेंगे एमडी की। एमडी का विचार कब करेंगे, जब ये तीनों चीज में ये कंफर्म हो जाए कि यम है क्या। तो यम तीन चीज हो सकता है, वो क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि किसके अनुसार एमडी पूछ रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से पूछ रहा है, समांतर माध्य के हिसाब से पूछ रहा है, तो यम क्या है, माध्य है कि नहीं। अलग अलग अपना वेरीफाई करना है। तो खैर ये बात आपको समझनी है। दूसरा तरीका ये है, दूसरा है कि जब आपको ये इंडिविजुअल डाटा के लिए है, केवल डाटा के लिए है, इंडिविजुअल डाटा, ठीक है, अकेला डाटा दिया रहे तब का है, तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, केवल डाटा दिया रहे तब का फॉर्मूला है। क्योंकि देखो नीचे नंबर है कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ डाटा, इसका मतलब डाटा, केवल डाटा वाली लाइन रहेगी तब ये फार्मूला यूज होगा, यूजेबल होगा। जब आपके पास ग्रुप्ड आ जाए, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसमें डाटा की एक लाइन रहे और फ्रीक्वेंसी की एक लाइन रहे। डाटा और फ्रीक्वेंसी की एक लाइन रहे उसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें डाटा और फ्रीक्वेंसी दोनों रहे उसमें एमडी निकालने का अलग फार्मूला होता है। अलग क्या होता है, कुल मिलाकर के वही होता है। अब आप समझिए कैसे होता है। यन को बोलते हैं नंबर ऑफ टोटल डाटा। नंबर ऑफ टोटल डाटा फ्रीक्वेंसी दर्शाएगी। उस केसेस में नंबर ऑफ डाटा जो टोटल है वो फ्रीक्वेंसी दर्शाएगी, और फ्रीक्वेंसी वाली लाइन को जोड़ेंगे तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई, ठीक है कि नहीं। सिग्मा एफ आई दर्शाएगी टोटल नंबर ऑफ डाटा, ठीक। और यक्स आई वाले केसेस में जब हम इसका माध्य निकालेंगे तो माध्य इसका जो निकलता है इस वाले केसेस में वो निकलता है यक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे कितना, सिग्मा एफ आई। यही होता है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी वाले में फ्रीक्वेंसी और डाटा जब कंप्लीटली आए उस केसेस में जो माध्य निकलता है इस तरीके से निकलता है। और सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में जो माध्य निकलता है वो निकलता है यक्स बार इक्वल टू सिग्मा यक्स आई बटा कितना, एन। तो इसमें देखो, इस माध्य में फ्रीक्वेंसी नहीं दी, इस माध्य में फ्रीक्वेंसी दी है, तो इस वाले माध्य के लिए ये वाला फार्मूला एमडी के लिए लगेगा। कैसे लगेगा, तो आप कहोगे एमडी इक्वल टू सिग्मा I1 से लेकर n तक, और यहां पे लग जाएगा आपकी फ्रीक्वेंसी x माइनस
एक्स आई माइनस एम बटे कितना सिग्मा I1 से लेकर n तक और कितना फ्रीक्वेंसी। इसे ही टोटल क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डाटा, डाटा में टोटल नंबरों की संख्या। ठीक है ना, ये चीज नीचे बोला जाता है। एक बात और हम आपको बता दें, ये जो हमने ब्रैकेट लगाया है ना, ये चीजें हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, इसीलिए इस पर मॉड का यूज होता है। और मॉड ये बताता है कि इसका आंसर जो होता है वो पॉजिटिव वाली लाइन को क्रिएट किया जाता है। तो आपको कुल मिला के घटाने पर माइनस प्लस का किसी प्रकार से छेड़खानी नहीं करनी। माइनस आएगा तब भी प्लस में हो जाएगा, प्लस आएगा तब भी प्लस में रहेगा। तो कहने का मतलब है मॉड यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो ये दोनों आपके फार्मूले हैं। ये आपका क्लासीफाइड में भी लगेगा। क्लासीफाइड का मतलब होता है इंटरवल दिया रहे। जब इंटरवल दिया रहे तब भी यही फार्मूला काम करेगा, क्योंकि हमको जब इंटरवल दिया है तो उस केसेस में दो तरीके से माध्य निकलता है। या तो हम कल्पित विधि का इस्तेमाल कर लें, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा कितना सिग्मा एफ आई। ये कौन सी विधि है, इस विधि को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। और एक विधि है यक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे कितना सिग्मा एफ आई और इंटू कितना एच। इसको बोलते हैं कौन सी विधि, इसको बोलते हैं स्टेप डिवीजन विधि। ये दोनों विधि जो होती है किसमें खास करके लगती है, तो आप कहोगे इंडिविजुअल क्लासिफाइड डाटा में, या फिर इंटरवल के रूप में दिया रहे। इंटरवल के रूप में यदि आपको फ्रीक्वेंसी डाटा की जो सिस्टम है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के रूप में दिया रहे, तो उस केसेस में खास करके ये वाली और ये वाली किसी भी विधि से आप माध्य निकालेंगे। फिर माध्य निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी तो दी ही रहेगी भाई, इंटरवल दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। इंटरवल रूप में और फ्रीक्वेंसी के रूप में दिया रहता है क्वेश्चन। तो उस केसेस में आप इससे माध्य निकाल करके प्रत्येक माध्य को डाटा में प्रत्येक डाटा के नंबर में घटा घटा करके एक लाइन क्रिएट करेंगे, फिर यप से मल्टीप्लाई करा करके उसका योग करके तब हम टोटल नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका क्या निकलेगा, एमडी निकलेगा। खैर कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन लेकर के आपको समझाते हैं कि एमडी किस तरीके से निकाला जाता है। एक पहली बात, हम इंडिविजुअल डाटा या सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, एक डाटा की लाइन लेंगे और आपको सिखाएंगे कि एमडी किस तरीके से निकाला जाएगा। खैर फार्मूला आपका दोनों है, ये दोनों फार्मूले से ही एमडी निकाली जाएगी, यही दोनों खास कर का फार्मूला है। तो एक फार्मूला ये है एमडी निकालने के लिए, एक फार्मूला ये है। और आप यम को अगर समझते हैं क्या है, तो यम आपका यहाँ पे दर्शाया गया है कि यम आपका तीन चीज हो सकता है, या तो माध्य होगा, या तो मीडियन होगा, या तो बहुलक होगा। और तीनों चीजों में कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं, वो तो क्वेश्चन के अनुसार पता चलेगा कि क्या चीजें हैं। आओ एक क्वेश्चन को लेकर के समझते हैं कि क्या चीज है या कैसे निकलता है। एक अनग्रुप्ड डाटा लेंगे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसके बाद समझते हैं कि एमडी क्या है। क्वेश्चन है कि आपके पास एक डाटा है, डाटा जो है एक डाटा लेते हैं एक्स आई करके, डाटा है आपके पास 4 7 8, फिर उसके बाद 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13, 10 12 13, 9 के बाद है 10 12 13 17, 10 12 13 17। ये आपके पास डाटा है, ये आपके पास एक डाटा की लाइन है। हम काम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है। फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं। केस फर्स्ट में सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है केवल एक्स आई की चर्चा क्वेश्चन में की गई है। बस एक्स आई का मतलब केवल डाटा ही दर्शाया गया है। आइए इसका एमडी निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एमडी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एमडी विद रिस्पेक्ट टू मीन।
ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एमडी विद रिस्पेक्ट टू मीन, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए एमडी फाइंड करना है, डाटा दिया है इंडिविजुअल डाटा का मतलब होता है प्रत्येक नंबर डाटा में दिए हैं, बस फ्रीक्वेंसी की किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। हम इसमें एमडी किस तरीके से निकालेंगे, तो काम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डाटा का पहले क्या निकालेंगे, माध्य निकाल लेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माध्य का है। अगर अकॉर्डिंग टू माध्य की चर्चा की गई है कि ये माध्य के ही सापेक्ष हमको बताना है, तो इसका पहले माध्य निकाल लें। माध्य कैसे निकलता है, तो आप कहोगे कि यक्स बार इक्वल टू सिग्मा डाटा को पूरे जोड़ डालो बटा कितना कर दो, नंबर ऑफ टोटल डाटा। तो टोटल नंबर ऑफ डाटा क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे n का मान कितना है, 8 है कि नहीं। इसी तरीके से हम इसको जोड़ देंगे, है कि नहीं। इसको जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा सिग्मा एक्स आई, कहाँ से लेकर 1 से लेकर के कहाँ तक, 8 तक, 8 प्लेसेस तक। पूरे को जोड़ेंगे तो 4 7 4 ऐसे करके 4 फिर 7 फिर 8 ऐसे करके सबको जोड़ डालेंगे। 9 के बाद कितना 10 है ना, 10 के बाद कितना 12, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 17, और टोटल किससे डिवाइड कर देंगे, n मतलब 8 से। ये होगा कि नहीं। तो आपका जो जुड़ करके आया वो आया 24, नहीं जुड़ करके जो आया वो आया 80, ये टोटल जुड़ करके जो आया वो आया 80 और डिवाइड बाई 8, 8 दहम में 80, 10 आपका जो आया माध्य आया। कितना आया, 10 आपका माध्य होगा। इसको आप पूरा जोड़ लेना, जोड़ करके जो माध्य आया वो कितना आया, 10 आया। तो 10 आपका माध्य हो गया। अब हम काम क्या करेंगे, 10 आपका माध्य हो गया, हमको निकालना है एमडी। अब बताओ एमडी कैसे निकलेगा, तो एमडी निकलेगा प्रत्येक डाटा में एम को माइनस करके एक लाइन बना लेंगे, यही तो आपको बताया गया है। यहाँ पे एक लाइन का निर्माण करेंगे। लाइन कैसी होगी, तो आप देखिए लाइन होगी एक्स आई माइनस यम, यही लाइन होगी। उस पर भी क्या लगेगा, मॉड। मॉड का मतलब है पॉजिटिव लाइन होनी चाहिए, लाइन के प्रत्येक नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। आइए निकालते हैं, 10 में 4 में 10 को घटाएंगे 6 आएगा, लेकिन लिखा क्या जाएगा, पॉजिटिव का 6 है ना। 7 में 10 को जब घटाएंगे तो आएगा 3, लिखा क्या जाएगा, पॉजिटिव 3, ठीक। 8 में 10 को पॉजिटिव 2, है कि नहीं, क्योंकि देखो माइनस का तो इसमें चर्चा नहीं है क्योंकि मॉड है, और मॉड की बातें माइनस की होती नहीं है। 9 और 10 1 आया, है कि नहीं। 10 और 10 कितना आया, 0 आया, और 12 कितना आया, 2 आया, 13 कितना आया, 3 आया, और 17 कितना आया, 7 आया। इनको टोटल अगर आप ऐड करोगे तो निकल के आएगा सिग्मा क्या, मॉड के अंदर एक्स आई माइनस यम, है कि नहीं। यही चीज तो हमको निकालना है टोटल करके। तो टोटल जब इसका करोगे तो टोटल करके आया है 24, कितना आया है, इसका टोटल 24 आया है, टोटल 24 आया है। तो 24 आया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए एमडी। तो एमडी का जो फार्मूला होता है एम डी बराबर सिग्मा एक्स आई माइनस यम और बटे कितना नंबर, यही होता है कि नहीं एमडी। तो अब आपका यहां से जो एमडी आएगा वो एमडी आएगा ऊपर 24, है कि नहीं, ऊपर का सम कितना 24 और नीचे का एन कितना 8, तो 8 त्रिक 24, आंसर कितना आया 3 आपका एमडी होगा। इस केसेस में 3 एमडी होगा आपका। तो आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमने एमडी बनाया है। सबसे पहले माध्य निकाला है, माध्य के बाद एक लाइन का निर्माण किया है एक्स आई माइनस एम का, और उसके बाद डायरेक्ट फार्मूले का अप्लाई करके हमने एमडी बनाने की कोशिश किया है। समझ आई बात, ये एमडी आपको समझ आया किस तरीके से बनाया गया होगा, है कि नहीं। आइए देखते हैं इसी तरीके से एक हम एफ आई का यूज करके किस तरीके से एमडी का निर्माण करते हैं। इसको हटा दें। देखिए एक डाटा लेंगे और डाटा में जो केस सेकंड है इसमें डाटा में क्या रहेगा, एक फ्रीक्वेंसी रहेगी, डाटा की लाइन के साथ एक फ्रीक्वेंसी रहेगी, और देखेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर। आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द एमडी विद रिस्पेक्ट टू मीन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मीन
इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, एमडी निकालना है। ठीक है, आइए दर्शाते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, माध्य। और माध्य के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीन तरीके से निकाल सकते हैं माध्य। एक तो ये वाली विधि कि आप सिंपल एक्स आई को एफ आई में मल्टीप्लाई करा करके टोटल नंबर ऑफ कितना फ्रीक्वेंसी से भाग दे दीजिए। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से निकालेंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी वो यहाँ से टोटल फ्रीक्वेंसी जो आएगी उसको हम यहाँ पे साइड में कर दे रहे हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी आप ऐड करोगे तो जो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी आई है ऐड करके वो 48 आई है। कितना आया है, 48। इसका मान जो है टोटल आप करोगे तो 48 आएगा, 48। तो फ्रीक्वेंसी का मान तो 48 हो गया। ऊपर वाले को ऐड करने का मतलब है एक लाइन कंप्लीट करेंगे, उस लाइन का नाम है एफ आई और कितना एक्स आई, मल्टीप्लाई करके एक लाइन कंप्लीट करेंगे। आइए कंप्लीट करते हैं। 10 तिहाई 30, 12 इंटू 11, तो 12 इंटू 11 हो गया 132, 132। 18 इंटू 12 आप कर लीजिएगा 216, 12 इंटू 13 तो आपका हुआ 156। कितना हुआ, 156। 14 तिरिक तो आपका हुआ 42। और इसका टोटल ऐड आप करोगे ना, इसका टोटल ऐड करोगे तो टोटल ऐड जो आ रहा है, टोटल ऐड आ रहा है 576। कितना आ रहा है, 576। तो आपका जो यहाँ से माध्य निकल के आएगा, माध्य इक्वल टू 576 बटा कितना 48। और जो ये कट के आपका आंसर आएगा, जो आपका कट के आंसर आएगा 12 टाइम्स आएगा। कितना टाइम्स, 12 टाइम्स। तो जो माध्य हो गया 12 हो गया। अब हमको एक लाइन कंप्लीट करनी, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी दी है, तब भी हम प्रत्येक डाटा में मीन को माइनस करेंगे। एम क्या है, मीन को प्रत्येक डाटा में माइनस करेंगे तो एक लाइन यहाँ से और निर्माण होगी, उसका नाम है एक्स आई माइनस एम। वो भी किसमें, मॉड के अंदर, ज़्यादा बेटर रहेगा। 12 माइनस 10 कितना हुआ 2, वो भी पॉजिटिव लिखना। 11 और 12 का अंतर 1, 12 और 12 का अंतर 0, 13 12 का अंतर कितना 1 का, 14 12 का अंतर 2 का। ये कंप्लीट हुई। इसके साथ किसका मल्टीप्लाई, तो आप कहोगे एफ आई का। 3 दूना कितना हुआ 6। एफ आई के साथ किसका, मॉड के अंदर एक्स आई माइनस एम मॉड के अंदर। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 6। कितना, 3 दूना 6, 12 इकन्नम 12, 0 टाइम्स हो गया 0, 1 का 12 और 2 का 3 के साथ 6। तो ये आपका टोटल जब करोगे तो 12 दूना 24 और 24 और 6 कितना हो 24, 6 6 12, 12 तिहाई 36 हो गया। टोटल कितना हो गया 36। तो जो 36 आया, 36 जो आया वो किसका मान आया, तो आप कहोगे सिग्मा एफ आई के साथ एक्स आई माइनस एम का मान हुआ। कितना 36। फार्मूला क्या है एमडी का, फार्मूला है एमडी का कि एम और डी बराबर सिग्मा एफ आई के साथ कितना, मॉड के अंदर एक्स आई माइनस एम और डिवाइड में कितना सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना है 48, ऊपर कितना आया 36। तो इसका मान हो गया एम डी बराबर 36 बटे कितना 48। 36 बटे 48 का जो मान आया वो आया 0.075। ये आपकी वैल्यू आ गई 0.75। तो ये आपका भी जो भी है इसमें डाटा फ्रीक्वेंसी साथ साथ है। ठीक, हमने डाटा फ्रीक्वेंसी के साथ दिखाया किस तरीके से निकलता है, एक इंडिविजुअल डाटा दिखाया, एक आपको इंटरवल के रूप में दिखाएंगे कि इंटरवल से किस तरीके से हम एमडी निकालते हैं। लेकिन खैर बात यह है कि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पेशल जो है डाटा जो रहेगा वो आपका इंटरवल के रूप में रहेगा। हम एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन दोनों से निकाल करके एमडी निकालेंगे। इसमें खैर ऐसे डाटा में ज़्यादा आप कोशिश मत करिए कि एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन लगाइए, डायरेक्ट एक मल्टीप्लाई करा करके एक लाइन, और प्रत्येक डाटा में जब एम मिल जाए तो घटा करके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप कर दीजिए तो आंसर आ